श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टि गोचर हुए। अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती जी ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को शाप से बचाइए, अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया। आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए। कारण सचरित्र पति के लिए क्षमा ही परम धर्म है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा। मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ। मैं धर्मध्वज की पुत्री बनूंगी, परंतु अच्युत, यह सब भोगने के पश्चात मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। कृपा निधे, आपको अधिष्ठात्र देवता मानकर मैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप में से वास करूंगी, किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में जाएंगी, तब फिर उन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर मिलेगा कि ये शाप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकें। गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाती हैं, तो आप इन्हें भी शाप से मुक्त करके कब अपने चरण कमलों का दर्शन कराएंगे। प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो, अथवा गंगा को शिव के सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो तथा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नारद, इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने केश से भगवान के चरणों को आविष्टित करके बारंबार रुदन करना आरंभ किया। भगवान श्री हरि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कान भरे प्रसन्न प्रसन्न मुख से उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा, भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेक्षणे, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है। अतः सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ। ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। वामलोचने,
तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो, वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्म भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्तों मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ और परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनि मुनिमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शट एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि से तथा चरण तक से पृथ्वी का कलमश कलमश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन और स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग ललायत रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ तीर्थ नहीं है और न मृगमय एवं
प्रस्तर में देवता ही देवता है, क्योंकि वे समय अनुसार ही आश्रित जनों को पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जिनके प्रभाव से तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है। सुत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर वे अत्यंत गूढ़ और एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की समुचित शक्ति है। ये तत्व स्वरूप लक्षण परम गोप्य हैं। दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, अतः तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिसको सदगुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वत्र मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो जाए तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है वही उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समय अनुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय हो उठता है। जिस उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख 4 प्रकार की श्लोकादि, मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ है, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पदों को गाकर आनंद से विह्वल हो जाते हैं। वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर पधारते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि से हरि तदंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। अध्याय 7 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती ब्राह्मी की ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा
वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। सरोवर और वापी के जल से सर्वत्र सर्वव्यापी श्रीहरि सदा दृष्टिगोचर होते हैं। अतः श्रीहरि का एक नाम सरसवान है और उनकी प्रिया होने से उन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर वे सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गईं। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के सत्य प्रयत्न से उनका शुभागमन हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतएव पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस काम के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। वे स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रही। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। श्री हरि के ही वचनानुसार उन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला से वृक्ष में बन जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर पधारेंगे। उनके साथ ही साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा देव नाम देवताओं के गुणों का कीर्तन वेद शास्त्र पुराण संत सत्य धर्म ग्राम देवता व्रत तप और उपवास ये सब भी साथ ही इस भारत से चल पड़ेंगे। प्राय सभी लोग मद और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ क्रूर दाम्भिक अत्यंत अहंकारी चोर हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद परस्पर मैत्री का अभाव होगा। स्त्री विभेद अर्थात केवल स्त्री और पुरुष का ही भेद रहेगा। जाति भेद की सत्ता उठ जाएगी। अतएव निर्भीकता पूर्वक किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ कोई भी विवाह कर लेगा। वस्तु में स्वयं स्वामी भेद होगा। परस्पर एक दूसरे को कोई भी वस्तु नहीं देंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुंशलियों का निवास होगा। ये वे दुराचारणी स्त्रियां निरंतर गुटक गुड़क और तड़क कर अपने पतियों को पीड़ित करेंगी। सेवक में जितनी नीचता रहेगी उससे कहीं अधिक नीच स्वामी बन जाएगा। घर में जो बलवान होगा उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा स्त्री के परिवार में सीमित हो जाएगी। एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों में भी परस्पर बातचीत तक भी व्यवहार न हो रहेगा। पुरुष अपने ही परिवार से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या, वंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ भाषा पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक करके भार से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। ग्राम और नगर जंगल जैसे प्रतीत होंगे। मनुष्यों का अभाव होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद, कली के कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और सत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्य घाती होंगे। कली में प्राय स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। 8 ही वर्ष में स्त्रियां रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेंगी। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा। मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देवव्रती, ब्राह्मण व्रती अथवा गुरुकुल व्रती, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यामन में अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्रियां पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेंगे। प्राय सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यवहार करेंगे। पंचयज्ञ करने से में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या, वंदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंछ चली, सूद से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएंगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्राय सभी मलेच्छ हो जाएंगे।
इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा, तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल की प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी एवं कल की भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यूं वसुधा को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदंतर मोटे धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी, पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी प्राणी वृक्ष और ग्रह से शून्य हो जाएगी। मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूं होने पर दुर्दश कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण न्यायपरायण स्त्रियों के साथ में स्त्रियों क्षत्रियों के धर्म प्राण न्यायपरायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे। उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। विप्र, 7 दिन में 16 तिथियां कही गई हैं। 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। विप्र, 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही गई हैं। 12 महीने में और 6 ऋतुएं होती हैं। 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है। 30 दिनों का एक महीना होता है। संवत्सर अथवा पेड़ावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, वैसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। एक इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। यूं 28 मनवंतर बीत जाने पर
ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत लय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुष एक हो जाते हैं मुने। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर, इतने सुदीर्घ काल को भगवती जगदम्बा का एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवी के एक निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती के निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। यूं सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इसकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर है, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सत्य, चित और आनंदमय है। ब्रह्मा, प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। उन परमात्मा को ही पराशक्ति कहा जाता है। वही अर्धनारीश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है। वे स्वयं दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। द्विभुज चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विराजने लगते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का गोलोक में निवास होता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबको प्रकृति कहना चाहिए। ये सभी नश्वर हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं का श्रेय अवश्याम भी है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उन्हीं की कृपा से ज्ञानी बने हुए कमल योनि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्व सत्वित सत्ववित कहा जाता है। वे सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं। पर ब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से वे ये संहार कार्य में सफल होते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक श्रीमान विष्णु महान विभूति के से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने के संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए हैं। प्रकृति को सर्वशक्ति स्वरूपिणी महामाया और सर्वेश्वरी कहा जाता है। वे ही भगवती प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूपिणी कहलाती हैं। इन्हें जानकर भक्ति पूर्वक तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्र देवता हुई हैं। उन वेद ज्ञान संपन्ना देवी की ब्रह्मांड सदा पूजा करते हैं। इन सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती प्रकृति की सेवा का ही प्रभाव है कि सरस्वती को समस्त विद्या के अधिष्ठात्री माना जाता है। अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं। उन मूल प्रकृति को जानकर तथा उनकी सेवा एवं तपस्या से ही लक्ष्मी सर्वत्र सुपूजित हुई हैं।
इन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में शोभा पाती हैं तथा उन सर्व ज्ञान संपन्ना देवी में सबके कष्ट शांत करने की योग्यता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्र देवता माना जाता है। राधा श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। इसी से राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। इसी से उन्हें सबसे अधिक सुंदर रूप, सौभाग्य एवं मान सम्मान प्राप्त है। इसी से श्री राधा ने श्री कृष्ण की पत्नी बनकर उनके वक्ष स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भगवती राधा ने शतशृंग पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। फिर तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया और प्रेम के उद्रेक से उनकी आंखें आंसू बहाने लगी। उन्होंने राधा को यह उत्तम वर दिया। उन्होंने राधा से कहा, प्रियतमे, तुम सदा मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान हो। मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है। सौभाग्य, प्रतिष्ठा, प्रेम और गौरव तुम्हारे नित्य संगी होंगे। तुम मेरे पास ज्येष्ठ, श्रेष्ठ तथा संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम भाजन बनकर रहोगी। तुम परम आदरणीय एवं गौरव संपन्ना देवी हो। प्राण वल्लभे, मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी ही इच्छा के अनुकूल व्यवहार करूंगा। इस प्रकार परम सुंदरी राधा को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी नित्य प्राण प्रिया बना लिया। श्री राधा का अन्य किसी से कोई भी संपर्क नहीं है। मुने, ऐसे ही अन्य भी जिन देवियों ने भगवती मूल प्रकृति की सेवा की है, वे उसके फल स्वरूप सुपूजित हुई हैं। मुने, भगवती दुर्गा ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है। वे मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के चरणों का सदा ध्यान करती रही, अतएव सबकी परम आराध्या बन गई। सरस्वती ने गंधमादन पर्वत पर रहकर तप किया है। इसी से ये सर्ववंदा बन सकी। लक्ष्मी को पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के बाद संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने की योग्यता प्राप्त हुई है। सावित्री ने मलयागिरी पर आराधना की, अतः लोग इनकी वंदना और पूजा करते हैं। नारद, इस प्रकार देवता, मुनि, मानव, राजा तथा ब्राह्मण प्राय सभी महानुभावों ने आदि देवी की आराधना करके जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 8 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवन, आपने बतलाया है कि देवी के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उसका सत्ता शून्य हो जाना ही प्रकृति प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है। सब के सब परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती हैं और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती हैं? धन्य, मान्य, सबके आश्रय एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है? प्रभो,
अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और केटब के मेद से उत्पन्न हुई है। उसका भाव यह है कि इन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वहीं सूर्य के तेज से सूख गया। अतः मेदनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टि गोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी थी। मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदनी कहने लगे। मुने, अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था। महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूं वही तुमसे कहूंगा। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं, यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मन प्रकट होता है समिष्ट मन प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। मुने, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही उसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विराजती हैं। वन और पर्वत उसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती है। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी समय पर रहते हैं इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 स्वर्ग हैं। इसके नीचे 7 पाताल हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुव लोक है। नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर है। यहाँ तक कि प्राकृत प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। इस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य से में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य है। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृष्ट शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। वराह कल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्राय सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे। उस समय
भगवान का वराह अवतार हुआ था। श्रुति के सम्मत से यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, प्रभो, देवताओं ने वराह कल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी? सबको आश्रय देने वाली सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस साध्वी देवी की इस कल्प में सभी पूजा करते थे उस कल्प से भी पूजा करते थे। यह मूल प्रकृति ही पंचीकरण मार्ग से प्रकट है। भगवान नीचे तथा ऊपर के लोकों में इसके विविध पूजन का प्रकार एवं मंगल के जन्म का कल्याण में प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय वराह कल्प चल रहा था। ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर रहकर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी। उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। अतएव भगवान ने अपना वराह रूप बना लिया। उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों। उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति भली भांति रति के योग्य बन गई। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे। फिर उन्होंने एक सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया। खेल ही खेल में वे अपने पूर्व वरा रूप से विराजमान हो गए। उनके द्वारा परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हो गया। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, शुभ है, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सब से सुपूजित होकर तुम सुख भोगोगी। अंबुवाचिके, सौरमान से आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी ऋतुमती रहती है। इतने समय का नाम अंबुवाची है। अंबुवाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश, गृह आरंभ, वापी तथा तड़ाग के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे नहीं करना चाहेंगे उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान के आज्ञा अनुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कणव शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यूं त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है? इनकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र है? संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। अतः
बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम भगवान वराह ने इस पृथ्वी की पूजा की। उनके पश्चात ब्रह्मा उसके पूजन में संलग्न हुए। तदंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। नारद, अब मैं इसका ध्यान, पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीं श्रीं वसुधाय स्वाहा। इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है। पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्जवल है। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं। रत्न में अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। समस्त रत्न उनके इनके ऊपर तथा अंदर भी विद्यमान है। रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुखमंडल पर मुस्कान छाई है। सभी लोग इनकी उपासना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करके जो सब लोगों ने पृथ्वी की पूजा की। विप्रेंद्र, अब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो। वहां श्री नारायण ने कहा है, भगवती जय, तुम जल की आधार हो। तुम्हारे अंदर जल का रहना स्वाभाविक गुण है। तुम सबको जल प्रदान करती हो। भगवान श्री हरि यज्ञवराह रूप से पधारे थे और तुम उनकी पत्नी बनी थी। तुम विजय संपन्न मंगलमयी, मंगल का आश्रय तथा मंगल प्रदा हो। देवी, मुझे जय देने की कृपा करो। भवे मंगलेश, मैं मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अतः कृपया मुझे मंगल प्रदान करो। सबको आश्रय देने वाली देवी, तुम सर्वज्ञा एवं सर्वशक्ति समन्विता हो। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली भगवती भवे, तुम मेरा संपूर्ण अभिष्ट कार्य संपन्न कर दो। तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है। तुम पुण्यों की बीज हो। तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है। भवे, तुम पुण्याश्रया, पुण्यों की आस्पद तथा पुण्यप्रदा हो। संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली देवी, सभी फसलें तुम पर निपजती हैं। तुम खेतियों से लहराई रहती हो। अंत में सभी खेतियां तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती हैं। भवे, तुम्हारा सर्वांग ही शस्यमय है। भू में तुम राजाओं की सर्वस्व हो। राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान करते हैं। राजाओं को सुखी बनाने वाली भगवती भूमि दे, तुम मुझे भूमि देने की कृपा करो। नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष प्रातःकाल इसका पाठ करता है, उसे बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अंबुवाची योग में पृथ्वी को खनने से, दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों का उच्छेद करने के लिए यह परम उपयोगी है। मुने, पृथ्वी पर वीर्य त्यागने से तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे
छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं उनको मैं प्रतिकार सहित बताने उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जो पुरुष किसी संध्या पूत ब्राह्मण को एक विश्वा मात्र भी भूमि दान करता है वह भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजकण हों। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। जो परोपकारी पुरुष भूमि दान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। जितना ही इतना ही नहीं किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। यह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक का अधिकारी बनता है। जो गोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाग तथा रास्ते को जोत कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असी पत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता उसे वहां की जमीन के जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची के अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव क्रमी दंश नामक नरक में जाता है। उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है उससे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजातियों वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से तथा पाप खोदने से बड़ा पाप लगता है। उस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसीलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से कश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा
कही जाती है। महामुने विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता, अथवा पृथ्वी की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। अध्याय 9-10 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभो, सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उसे वहां जाना पड़ा, पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग में सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थी, वेदर्भी और शेब्या। उनकी पत्नी शेब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वेदर्भी के पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर ने शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शंकर का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उसके उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर में ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के कलेवा बन गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके दो भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। कभी गोप सुंदरी राधा के रूप में भी उनके दर्शन हुआ करते हैं। भक्तों पर कृपा भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। मुने, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुस्कान से भरा था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भी भगवान से अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका ही विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा जी की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल गंगा को प्रणाम करके प्रवेश करें और निश्चेष्ट होकर अर्थात बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान करें। इसे मौसल स्नान कहते हैं। मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में उससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय में स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा बोली, नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की अतर्द तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ, परंतु प्रभु, वहां जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी प्रकार के भी पापों को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे, इसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभु, आप सर्वांतर्यामी से कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव, मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो जो कामनाएं छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां होंगी, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेश्वरी, कलयुग के 5,000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में होगा रहना है। देवी लक्ष्मी रूपा, तुम रसिका हो।
और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज है। तुम उनके उसके साथ एकांत में निरंतर प्राय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भागीरथ प्रणीत स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। कणव शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभ हो सुलभता से प्राप्त होगा, चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों न हो। किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, भगवती जगदम्बा के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु देवी के मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी जो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभे पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देंगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रण रज कण का स्पर्श मात्र ही हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है, और उन रज कणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। देवी जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहां पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है तो वह मेरी कृपा से सालों के पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है तो उसे मैं सालों के पद प्रदान करता हूँ। आयु पर्यंत वह ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहां रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कोथमी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद भगीरथ और गंगा की अभिष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभु किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस
पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र धारण किए, यह तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति पाने के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। अध्याय 11 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।